बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक वर्ल्ड और इस्लामिक लाइफ स्टाइल के दोस्तों को खुश आमदीद। तीसरे पारे का खुलासा हाज़िर खिदमत है। तीसरे पारे में सूरह बकरा आयत नंबर 253 से सूरह अल इमरान आयत नंबर 92 तक मुश्तमिल है। तीसरे पारे के शुरू में अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया है कि अल्लाह के बाज़ रसूलों को दूसरे रसूलों पर फजीलत हासिल है। इनमें से बाज़ ने अल्लाह के साथ कलाम किया और बाज़ के दर्जात को अल्लाह ताला ने बुलंद फरमा दिया। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि तमाम रसूलों में से सबसे ज़्यादा बुलंद मकाम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इस बारे में आयतुल कुर्सी है जो कि कुरान मजीद की सबसे अफजल आयत है। आयतुल कुर्सी की तिलावत करने वालों को अल्लाह ताला शयातीन के हमलों से महफूज फरमा लेते हैं। तीसरे पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से अहम वाक़यात भी बयान किए हैं। पहला वाक़या जनाब इब्राहीम का दरबार नमरूद में उसके साथ अल्लाह की ज़ात के बारे में मुनाज़िराना मुकालमे का है। जिस वक्त इब्राहीम ने दरबार नमरूद में जाकर अल्लाह की तौहीद की तबलीग करते हैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में कहते हैं, मेरा परवरदिगार तो ज़िंदा भी करता है और मारता भी है। जवाब में नमरूद कहता है कि मैं भी मारता हूँ और जिंदा करता हूँ। इस जालिम ने एक मुजरिम को आज़ाद किया और एक को बेगुनाह मौत के घाट उतार दिया। इब्राहीम इसके मकर को देखकर कहते हैं कि बेशक अल्लाह ताला सूरज को मशरिक से लेकर आता है, बस तू उसको मगरिब से लेकर आ। ये सुनकर नमरूद के लबों पर चुप की मोहर लग गई, इसलिए कि वो जानता था कि वो इस मुतालबे को पूरा नहीं कर सकता था। इस बारे में अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के इस वाक़े का भी जिक्र किया है कि वो एक उजड़ी हुई बस्ती के पास से गुजरे और कहा कि ये बस्ती क्यों कर दोबारा जिंदा होगी। अल्लाह ताला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 बरस के लिए सुला दिया और फिर उनको दोबारा जिंदा कर दिया। हज़रत उज़ैर और जनाब इब्राहीम का ये वाक़या ये बात समझाता है कि अल्लाह ताला के लिए क़यामत के दिन मुर्दों को ज़िंदा करना चंदा मुश्किल नहीं है, और जब अल्लाह ताला इंसानों को ज़िंदा होने का हुक्म देंगे तो मुर्दा इंसान बिल्कुल सही हालत में उठ खड़े होंगे। इस बारे में अल्लाह ताला ने इन्फाक फी सबीलिल्लाह की फजीलत का भी जिक्र किया है और बतलाया कि अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च किए गए माल को अल्लाह ताला 700 गुना करके पलटाएंगे और कई लोगों को इससे ज़्यादा बदला देंगे। इस बारे में अल्लाह ताला ने सूद की भी मजम्मत की है और कहा कि जो लोग सूद खाने से बाज नहीं आते उनका अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है। सूरह बकरा के बाद सूरह अल इमरान है। सूरह अल इमरान के शुरू में अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को हक के साथ नाजिल फरमाया है जो कि साबिका किताबों की तस्दीक करता है, और इससे कबल उसने तौरात और इंजील को नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला ने इस सूरह में इस अमर का भी जिक्र किया है कि वो रहम मादर में इंसानों को जिस तरह चाहता है सूरत अता फरमा देता है। वो बग़ैर रंग, रोशनी और कैनवस के धड़कते हुए दिल वाला इंसान बना देता है। अल्लाह ताला ने इस सूरत में ये भी बतलाया कि कुरान मजीद में 2 तरह की आयत हैं, एक में हुक्म और दूसरी मुतशाबा। फरमाया कि मुहकम आयत किताब की असल हैं और मुतशाबिहात की तावील का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। जिन लोगों के दिलों में मर्ज होता है वो मुतशाबिहात की तावील के पीछे भागते रहते हैं, और अहले ईमान कहते हैं जो कुछ भी हमारे रब ने उतारा हमारा उस पर कामिल ईमान है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने बतलाया कि अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है, इसलिए जो आखिरत के फलाह व बहबूद का ख्वाहिशमंद है उसको इस्लाम का रास्ता इख्तियार करना होगा। इस सूरत में अल्लाह ताला ने यह भी बतलाया कि अल्लाह ने आदम, नूह, आल इब्राहीम और आल इमरान को दुनिया पर फजीलत अता फरमाई। सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला ने जनाब इमरान की अहलिया का जिक्र किया है कि उन्होंने मन्नत मानी कि वो अपने नौज़ायदा बच्चे को अल्लाह ताला के लिए वक्फ कर देंगे। आपके यहाँ पर बच्चे के बजाय बच्ची की विलादत हुई। जनाब इमरान की अहलिया ने अपनी मन्नत को बच्ची होने के बावजूद पूरा किया और आपका नाम मरियम रख दिया। आपको जनाब ज़करिया की किफ़ालत में दे दिया। अल्लाह ताला ने
जनाब मरियम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया और आपको बचपन से लेकर जवानी तक के तमाम अय्याम अल्लाह की बंदगी में सर्फ होते रहे, यहाँ तक कि बारगाह इलाही से आपके लिए ये करामत भी ज़ाहिर हुई कि आपके पास बेमौसम के फल आने लगे। हज़रत ज़करिया ने मरियम अलैहिस्सलाम के जो कि खालू भी थे, एक दिन उस मेहराब में दाखिल हुए जहाँ सैयदना मरियम इबादत में मशगूल रहती थीं। उन्होंने सैयदा मरियम से पूछा कि आपके पास ये बेमौसम के फल कहाँ से आते हैं? कहा, अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं, वो जिसको चाहता है बिला हिसाब रिस्क देता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बे औलाद थे और आपकी बीवी बांझ थी। सैयदा मरियम के पास बेमौसम फल देखकर जनाब ज़करिया भी रहमत इलाही से पुरुमीद हो गए और आपने दुआ मांगी, ए मेरे परवरदिगार, मुझे भी अपनी तरफ से पाक औलाद अता फरमा। हज़रत ज़करिया मेहराब में नमाज अता फरमा रहे थे कि फरिश्ते ने आपको पुकार कर कहा, ए ज़करिया, आपको अल्लाह ताला की तरफ से यहया नामी पारसा और सरदार बेटे की बशारत हो। हज़रत ज़करिया इसके बाद 3 दिन तक खलवत नशी होकर अल्लाह के ज़िक्र और तस्बीह में मशगूल रहे। इसके बाद अल्लाह ताला ने जनाब मरियम के यहाँ सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की मुअज़्ज़ाती विलादत का जिक्र किया। सैयदना मरियम का दिल इस बात को कबूल नहीं कर रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बिन शोहर के एक बेटा अता किया जो कि अल्लाह के हुक्म से कोढ़ और बर्स के मरीजों पर हाथ फेरते तो वो शफा याब हो जाते। हज़रत ईसा बनी इसराइल के लोगों को अल्लाह के हुक्म से घर में खाए जाए और बाकी रह जाने वाले खाने की भी खबर दे देते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदाती पैदाइश की वजह से ईसाई उनको अल्लाह का बेटा करार देने लगे। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम की सी है, जिनको अल्लाह ताला ने बिन बाप और बिन माँ के मिट्टी से पैदा किया और जब कहा हो जा तो वो हो गए। कुरान में हज़रत आदम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम भी बराबर 25 बार आया है। उस सूरा में अल्लाह ने यह भी बतलाया कि कुफ़ार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जान के दर पे थे। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को बशारत दी कि मैं आपको उठा लूँगा और कुफ़ार आपका बाल भी फाका नहीं कर सकेंगे। इस सूरत में अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम का भी जिक्र किया है कि आलम अरवाह में अल्लाह ने अंबिया की रूहों से इस बात का अहद लिया था कि अगर उनकी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं तो फिर इन पर ईमान लाना और उनकी हिमायत करना गुरोह अंबिया पर लाजिम होगा। इस पारे के आखिर में अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र भी किया है कि कुफर पर मरने वाले अगर ज़मीन के मिकदार के बराबर सोना भी लेकर आएँ तो अल्लाह उस सोने के बदले में उन्हें माफ़ नहीं करेंगे और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पारे का खुलासा बेहतर तौर पर समझ आ गया होगा और मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।